जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। और ही हमारे साथ जनजातीय सुरक्षा मंच के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व छत्तीसगढ़ के मंत्री गणेश भगत राम जी हैं। ये झारखंड में इनका आगमन हुआ है। डिलिस्टिंग को लेकर लगातार चर्चा झारखंड में भी या देश में आजकल हो रहा है। तो हम जानते हैं कि डिलिस्टिंग का मुद्दा कहां तक है, और फिर अगर एक तरह से देखें देश में बीजेपी की सरकार बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो क्या डिलिस्टिंग का मुद्दा देश में या प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा? जोहार। क्या लगता है जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है झारखंड से तमाम कई राज्य में गर्म होता है लेकिन बीच में ठंडा जाता है? ठंडाया नहीं है, डिलिस्टिंग गर्म है और अभी चरम पर है। बात बोलते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि नवंबर महीने में जनजातीय सुरक्षा मंच के नेतृत्व में लगभग 10 लाख लोग वहां रैली और जुलूस करके धर्मांतरित लोगों का आरक्षण समाप्त करने के लिए हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। और हमने तो ये भी सोच के रखा है कि हम 10 लाख लोग जब तक सरकार डिलिस्टिंग को समाप्त नहीं करेगी, धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को समाप्त नहीं करेगी, तब तक हम दिल्ली में डटे रहेंगे। दिल्ली में कब जाना है और कितने लोग के साथ जाना है? हम नवंबर में जा रहे हैं और 10 लाख लोग जा रहे हैं विभिन्न प्रदेशों को मिला करके। 10 लाख लोग वहाँ पर रहेंगे और डिलिस्टिंग के मांग को, धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को बंद करने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और बड़ा लोगों में उत्साह है, बड़ा जोश है कि जो लोग रूढ़ी को नहीं मानता है, जो पुरखों की परंपरा को नहीं मानता है, वो जनजाति कैसे हो सकता है। और उनको सरकार जो सुविधा दे रही है वो सुविधा उनको क्यों देना चाहिए। इसलिए जनजातीय सुरक्षा मंच ने निर्णय लिया, पूरे देश के अंदर आह्वान किया और पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को बहुत तेज गति से चलाया। देश आज जागरूक है। आपको अब ये भी बताना चाहता हूँ कि हम पूरे प्रदेश के एक एक गांव से माननीय देश के प्रधानमंत्री को हम पोस्ट कार्ड भेज रहे कि जनजाति जो नहीं है, जो धर्मांतरित हो गए हैं, उनको आरक्षण बंद करो, उनका आरक्षण समाप्त करो। ऐसे करोड़ों की संख्या में हम प्रधानमंत्री के नाम पर पोस्ट कार्ड भी भेज रहे हैं। लेकिन कल एक आपका बयान आया कि आदिवासी समाज लाल और सफ़ेद झंडा का त्याग करे। तो ये कौन लाल और सफ़ेद झंडा, कौन झंडा की बात कर रहे हैं? ये लाल सफ़ेद झंडा जो आपके झारखंड में गड़ा हुआ है, ये लाल सफ़ेद झंडा रूढ़िवादी मानने वालों का है क्या? उन लोग तो बोलते हैं आदिवासी का ही झंडा है। कौन? उनको बोलने से क्या होगा? वो तो सब बोल रहा है कि यहाँ सब आदिवासी है, जनजाति को भी आदिवासी बोल रहा है। अरे खुद आदिवासी नहीं है, दूसरे को आदिवासी बोल रहा है। तो मैंने लाल और सफ़ेद झंडा कहने का मतलब कौन झंडा पर आपका है? ये तो जनजाति समाज का, हिंदू समाज का झंडा तो सफ़ेद और हनुमान जी का झंडा, ये हमारा पहचान है। तो लेकिन उन लोग तो कहते हैं सरना झंडा है ये कौन? अरे वो कुछ भी बोले, वो बोलने वाले को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन हकीकत ये है कि लाल सफ़ेद झंडा ये हिंदुओं का नहीं है, जनजातियों का नहीं, ये मिशनरियों के द्वारा प्रायोजित झंडा है। ये तो बड़ी बात है कि जिसको झारखंड का आदिवासी, जैसे सरना समिति हो, तमाम जो यहाँ संगठन है, वो बोलते हैं कि सरना झंडा हम लोग का है, और आप बोल रहे हैं कि जो ये हनुमान जी का झंडा है। ये देखिए, ये लाल सफ़ेद हरा को हम हनुमान जी का झंडा नहीं बोल रहे हैं। हम तो हिंदू का जो पहचान है वो सफ़ेद झंडा है। और रामनवमी के समय जो पूजा करता है तो सभी जनजाति और हिंदू हनुमान जी का झंडा लगाता है। लेकिन ये जो बयान आपका आया है कल, उस पर तो उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सरना झंडा का अपमान कर रहे हैं। है ना, हम अपमान कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। उनके सोच से वो अच्छा कर रहे हैं, करने दो, उनको क्या करना है। उनको तो जनजाति समाज को किसी न किसी प्रकार से मिशनरियों का आधार लेकर के तोड़ना है, और इसलिए सब षड्यंत्र है।
तो आप इसीलिए मैंने कह रहे हैं कि जो लाल और सफ़ेद झंडा है उसको त्याग करना चाहिए आदिवासियों का। हाँ, त्याग करना चाहिए। मूल जनजाति समाज के लोगों का, आदिवासियों का ये झंडा नहीं। तो मूल आदिवासी जो है वो कौन झंडा लगाएं? और सफ़ेद झंडा लगाए। मैंने सफ़ेद झंडा ही मूल आदिवासियों का झंडा है। हाँ। लेकिन जिस तरह से झारखंड में भी देखा गया कि जो रिजर्वेशन सीट था उसमें बीजेपी हार गया है और जनरल सीट में जीत गया है, तो इसको देख करके तो डिलिस्टिंग का बाजार आप लोग फिर से गर्म नहीं कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक अलग विषय है। भाजपा अपना काम करता है, जनजाति अपना काम करता है। हमारा कहना है कि लाल सफ़ेद झंडा है ये मूल आदिवासियों का रूढ़ी जो मानता उसका नहीं है भाई। ये मिशनरियों का षड्यंत्र है कि लोग जब रूढ़िवादी को गुमराह करना चाहता है। ये मूल आदिवासियों का, जनजातियों का ये झंडा नहीं है। मूल जनजातियों का झंडा सफ़ेद झंडा। ये मूल निवासी है, उनको कौन गुमराह कर रहे हैं? ये मिशनरी लोग गुमराह कर रहे हैं। किसी न किसी रूप से मिशनरी रूढ़िवादियों को गुमराह करके अपने लाइन पर लाना चाहता है और झारखंड के अंदर अपना मिशनरियों का साम्राज्य बनाना चाहता है। चलिए, अभी आप सुने जो जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक थे और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत जी थे, जो बताया कि जो मिशनरी जो है ये लाल और सफ़ेद झंडा इनका इस तरह का बना करके ये लोग अपना काम चला रहे हैं और अपना जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये हम लोग का आदिवासियों का झंडा नहीं है। आदिवासियों का झंडा सफ़ेद झंडा है। तो जो कल इनका जो बयान आया था उस पर ये स्पष्ट कर दिए हैं कि आदिवासियों का झंडा जो है सफ़ेद। आज एक मामला आया है कि आदिवासी समाज जो है लाल और सफ़ेद झंडा को त्याग करिए। गणेश राम भगत जो हैं जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री हैं, ये उनका एक बयान आया है। उस बयान को लेकर के हम गलेक्सन डुंगडुंग जो लेखक हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनसे जुड़ते हैं। उस जो बयान आया है कि आदिवासी समाज लाल और सफ़ेद झंडा को त्याग करे, इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है हम वो जानना चाहते हैं। दादा जोहार। जो गणेश राम भगत जी का बयान आया है कि लाल और उजला जो झंडा है उसको त्याग करे आदिवासी समाज, इस पर आपको क्या कहना है? यह शुद्ध रूप से सरना धर्मावलंबी आदिवासी जो हैं उनकी धार्मिक आज़ादी, संवैधानिक अधिकार और उनके धार्मिक आस्था पर हमला है। यह संघ परिवार का ये कहेंगे सोची समझी साजिश है। ये लोग निरंतर जो है कि आदिवासी पहचान और अस्मिता पर हमला करते रहते हैं और उसी का एक हिस्सा है। लेकिन जब उनसे पूछे कि ये सरना झंडा है, ये आदिवासियों का अपना प्रतीक है, तो आप इसको अपमान कर रहे हैं, तो बोले कि अपमान कहाँ, ये हम लोग को तो उजला झंडा है, तो उस नहीं मान ही नहीं रहे हैं कि ये सरना झंडा आदिवासियों का प्रतीक है। इस पर कहते हैं देखिए, उनको ज्ञान नहीं है क्योंकि वो आरएसएस के स्कूल से आते हैं और आपको पता है जनजातीय सुरक्षा मंच के जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग खाँटी हिंदू हैं। तो वो तो फिर तो हिंदू धर्म से संबंधित जो भी झंडा है उनकी बात करेंगे। उन्होंने, मैंने पढ़ा मीडिया में, उन्होंने यह भी कहा कि इस झंडा को जो है कि त्याग करते हुए ये महावीर झंडा को अपनाना चाहिए। तो महावीर झंडा तो आदिवासियों का नहीं है, ये तो शुद्ध रूप से सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का है। तो ये एक बात, एक तो मैं कहूँगा कि जितने भी धर्म हैं सभी का मान सम्मान किया जाना चाहिए और सभी का जो भी चाहे झंडा के रूप में या कोई भी प्रतीक चिन्ह है सबका मान सम्मान होना चाहिए। इस तरह का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत के संविधान अनुच्छेद 25 में जो अधिकार यहाँ देश के जो मुख्यधारा के जो भी धर्म हैं उनको जो अधिकार है वही अधिकार हर एक व्यक्ति को है। दादा, उनसे हम एक चीज़ पूछे कि जो सफ़ेद और लाल झंडा की जो बात कर रहे हैं, सरना झंडा है, ये सरना समिति या सरना आदिवासी समाज जो है इसको अपना प्रतीक मानते हैं, तो उनको कहना था कि ये जो बात है ईसाइयों लोग जो है ना अपने आदिवासी को या जो मूल आदिवासी हैं उनको गुमराह कर रहे हैं और ये मूल आदिवासी का ये झंडा नहीं हो सकता है। देखिए, यह मूल रूप से चूँकि लोकसभा चुनाव में 5 आदिवासी रिजर्व सीट से इनको मुंह की खानी पड़ी है, इसीलिए उनको लगता है कि आप ये सरना ईसाई के नाम पर ही जो है कि
वोट मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने गलत मतलब नंबर डायल कर दिया है इस बार। जिस तरह से सरना आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह जो है सरना झंडा, उस पर हमला किया है, इनको बहुत ही मतलब करारा जवाब वोट के द्वारा मिलेगा। और जहाँ तक सरना झंडा का बात है, आप इतिहास देख लीजिए, जब धरती आबा बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया उस समय में भी जो है कि उन्होंने लाल और सफ़ेद झंडा का उपयोग किया, है ना। उसके बाद बाबा कार्तिक उरांव, उन्होंने सरना अगर झंडा और ख़ासकर अगर हम बोलेंगे सरहुल का पहला जुलूस जो रांची में निकला सरना झंडा के साथ में, उसका जो है जो भी क्रेडिट जाता है बाबा कार्तिक उरांव को जाता है। तो क्या ये लोग धरती आबा बिरसा मुंडा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं? क्या वो कहना चाहते हैं कि धरती आबा बिरसा मुंडा ने गलत झंडा का उपयोग किया? क्या ये लोग वो कहना चाहते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव ने गलत झंडा का उपयोग किया? इनको इतिहास नहीं मालूम। देखिए, इनके लिए समस्या यह है, इनको मालूम है कि जब तक आदिवासी लोग यह कहेंगे कि भारत के वो प्रथम निवासी और मालिक हैं, और उसी तरह जब तक वो कहेंगे कि हम जो है कि सनातन हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं, हमारा अपना अलग धर्म है, ये लोग जो है कि इस देश पर अपना दावेदारी आज लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी कुछ आदिवासियों को अपना पोपेट बना के सामने लाते हैं, और वो लोग जो है कि पोपेट बन के कुछ भी जो भी संघ परिवार बोलवाता है वो बोलते रहते हैं। एक बहुत बड़ा बात आपका है कि आर्य समाज, तो ये जो जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं वो क्या आर्य समाज के लोग हैं? नहीं, ये पोपेट हैं। मूल लड़ाई देखिए, मूल लड़ाई है। पोपेट मतलब आप दर्शक को बता दीजिएगा। पोपेट मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, जो एक तरह का उसका ये हिंदी चीज़ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन पोपेट जस्ट मतलब उसको आप कैसे भी खिला सकते हैं ना, गुड़िया कह सकते हैं, ये कैसे भी किधर भी खिलाएंगे, आप आपके अनुसार वो नाचेगा। तो ये लोग वही लोग हैं। तो कहने का उनको नचा कौन रहे हैं? आरएसएस वाले नचा रहे हैं, तो बहुत क्लियर है ना, जो कि जनजातीय सुरक्षा मंच आरएसएस का ही है। और आपको पता होगा कि 1952 में इन्होंने यहाँ पे जो एक आश्रम, वनवासी आश्रम बनाया जसपुर में, और इसका मूल उद्देश्य था आदिवासियों की पहचान और अस्मिता को ख़त्म करना। और आपको मालूम होगा अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का जो स्टडी आया, जिसमें उन्होंने प्रूव कर दिया, ये बता दिया कि भारत में सबसे पहले जो लोग रह रहे थे वो हंटर और गैदरर थे, मतलब कि आदिवासी रह रहे थे। और ये जो आर्य लोग आए हैं उनका इतिहास सिर्फ 4000 साल का है। तब इनको अब लग रहा है कि क्या करें। और अभी देखिए, ना सिर्फ भगत राम जी, लेकिन राजस्थान का जो मंत्री हैं उन्होंने भी यहाँ तक कहा आदिवासियों को वो लोग गाली दे रहे हैं। तो भाजपा का चरित्र यही है। आप देखते हैं अभी झारखंड में शिवराज सिंह चौहान आए हैं, लेकिन हम रोकते हैं। हाँ। ये जब भाजपा के सवाल, जब हम भी एक बात पूछे उनसे कि आप जो डिलिस्टिंग का मुद्दा जो है, जो लोकसभा में रिजर्व सीट आप हार गए हैं, बीजेपी हार गई है, इसके लेकर के फिर आप गर्म कर रहे हैं, तो बोले कि हम कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, और ये मैंने जो है हम अब लोग संस्था की तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तब वो मंत्री कहाँ से बने थे? भगत राम जी मंत्री रहे ना। जो मंत्री क्या है, वो हवा में मंत्री बने थे क्या? बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया था ना। जैसे कड़िया मुंडा आज बोलेंगे कि मुझे मेरा भाजपा से कोई नाता नहीं है, तब कौन विश्वास करेगा? इतना दिन तक लोकसभा में मेंबर रहे, मतलब 8 बार लोकसभा में मेंबर रहे, उसके बाद जो है कि डिप्टी स्पीकर रहे, मंत्री रहे, उसके बाद अभी बोलेंगे मुझे कोई लेना देना नहीं भाजपा से। आपको याद होगा 2 दशक पहले आरएसएस वाले यही बोलते थे कि हमारा भाजपा से कोई लेना देना था, हम तो राष्ट्रवादी संगठन है। उसके बाद क्या हुआ? अभी देखिएगा, जितने भी लोग आरएसएस से निकले वही बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है? वही लोग हैं ना। तो इनका देखिए, ये संघी लोग फर्जी लोग हैं। आपको पता होगा इन्होंने कभी ये अंग्रेज़ों के मुखबिर रहे हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगा, आज़ादी का आंदोलन का विरोध किया। आपको पता होगा गोलवरकर ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम लोगों को अंग्रेज़ों से लड़ना नहीं चाहिए, अंग्रेज़ों से लड़ के हम समय ना बर्बाद करें, हमें यहीं के जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, या दूसरे जो अछूत लोग हैं, उनसे हमारी मूल लड़ाई है। यही तो उन्होंने कहा। लेकिन जरा हम इस बार जानना चाहते हैं आपसे कि जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग डायरेक्ट कहें तो हम ईसाइयों पर क्यों इन लोग टारगेट? उनका वही है, क्योंकि उनको पता है कि
सरना ईसाई के नाम पर, डिलिस्टिंग के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, इसी नाम पर तो उन्होंने राजनीति की है और जो है कि सत्ता का भोग किया है। ये जितने भी लोग मंत्री रहे, चाहे भगत राम जी हो, चाहे करिया मुंडा हो, इन लोगों से पूछिए ना, इन्होंने आदिवासी समाज के लिए आज तक क्या किया? आदिवासी समाज का पहचान और अस्तित्व को मटियामेट करने के अलावा इनका कोई योगदान नहीं है आदिवासी समाज में। इसलिए आदिवासी समाज जो है कि इनको मानता नहीं। अब देखिए, यहाँ शिवराज सिंह चौहान को लेके आए हैं कैंपेन कराने के लिए चुनाव का। आप बताइए, उनके शासनकाल में मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता ने आदिवासी पर पेशाब किया। ये तो इनका जो है कि पूरा ही इतिहास है। इनका जो है कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, वहाँ आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया और इन्होंने कुछ नहीं किया। तो और यहाँ भी देखिए, सरना का अपमान कर रहे हैं। सरना, हजारों सरना स्थल दिसौली और जहेर थान को इन्होंने लैंड बैंक में डाला। हाँ, तो ये सरना आदिवासियों के या फिर पूरे आदिवासी समाज के हितैषी नहीं है। ये सिर्फ दिखावा करके किसी भी तरह से समाज को आपस में लड़ा के वोट लेकर सत्ता का मजा लेना चाहते हैं। चलिए, अभी कलेक्शन जी बताए, उस बयान पर दिए कि जो लाल और सफ़ेद झंडा है उसको त्याग कर देना चाहिए। गणेश राम भगत जी का बयान था, उस पर बताया। लेकिन एक बहुत अहम बात ही बताया कि इनको आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। उनको, वो आदिवासियों को गलत में ही डालने की कोशिश करते हैं, ये इनका मुझे करना था। और चुनाव में जैसे जैसे चुनाव आ रहा है तो इन लोग डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रहे हैं और डिलिस्टिंग का मुद्दा से ही चाहते हैं कि चुनाव का नैया पार करें। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड समाचार से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।